तो है ना आप बेटा? केमिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं बोलते कि ज्वाइन केमिस्ट्री क्लास? हमारा रोज का है। सबसे बोला भाई ये तो कि कोई से भी तुम बोर्ड की क्लास में अटेंड कर सकते हो, हर क्लास में अटेंड कर सकते हो बोर्ड की में। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बोर्ड का नहीं हो पा रहा है तो और कोई डाउट पूछो तुम। अगर नहीं पूछोगे तो फिर आज के बाद फिर वापस वही है कि फिर शेड्यूल फिक्स हो जाएगा और फिर तुम टेंशन में आ जाओगे कि अब ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। कोई डाउट नहीं है तुम्हें? चलो तो फिर 6 बजे मिलते हैं फिर, है ना? आपने कितने ऑर्डर चलो बाय बाय। थैंक यू। मजाक नहीं कर रहे हो? क्या मजाक नहीं कर रहे हो ना? मम्मी फोन कनेक्ट करो ना। ये कौन है? अरे तुम मूड में ही नहीं हो पढ़ाई करने के तो फिर मैं क्या ही पढ़ाऊं फिर तुम्हें। तुमने आते ही बोल दिया छुट्टी है तो फिर हमने मैंने अभी आज 6 बजे ऐसा करो, 6 बजे डिस्कस कर लो जिसको जिस बैच में जाना है, फिर उसके बाद कल से अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? हाँ कल से अच्छे से। हाँ अभी तक मीटिंग चालू है, कुछ काम है? नहीं, तेरा माइक भी ऐसे चालू बातें करने के लिए रुके हुए हैं। वो तो ले गए हैं सब। देखो आपने अपना प्रॉमिस नहीं किया इनडायरेक्टली। क्या बोल रहे हैं? आपने बोला था कि तो क्या हार जीत जाएगी तो आप अच्छा छुट्टी इसीलिए तो मैं बातें करने के लिए आया था, तो बातें ही नहीं कर रहे हो तो फिर मैंने कहा चले चलते हैं अब। चलो सर। किसी को कोई डाउट वाउट है तो पूछ लो कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा पेज। सर वो जो मेंस वाला बैच होगा उसमें मतलब पहले से स्टार्ट होगा सब? हाँ जेई मेंस वाले में शुरू से वेक्टर से स्टार्ट करेंगे दोबारा, थोड़ा सा फास्ट रखेंगे क्योंकि तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एडवांस वाला बैच में भी ऐसा है। मैं तो अभी जैसा चल रहा है वैसे। सर एडवांस में एक थोड़ा रिवाइज करवा देना पूरा, मतलब थोड़ा सा, मतलब 1-2 दिन में पूरा चैप्टर। बेटा तू खुद एडवांस के लिए बात कर रहा है फिर रिवीजन की बात कर रहा है। रिवीजन हो जाएगा बट अभी पॉसिबल नहीं है फिर उसका। क्लास में क्लेश होगा ना तेरा? हाँ वो दोनों पैरेलल में चलेंगे। कर सकते हैं, वो तो होगा ही ना। कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट फिर तू एडवांस की फिजिक्स कैसे करेगा फिर तू? हाँ फिजिक्स में फिर तेरे को फिर तेरा मोटिव क्या है, एडवांस देना कि मेंस देना? फिर फिजिक्स कैसे करेगा उसमें तू? मेंस में सिर्फ फिजिक्स रहेगा। हाँ 12th में स्विच हो सकते हैं बट 11th की कैसे करेगा, वही तो मैं पूछा हूँ कैसे। तो ये क्या मेंस एडवांस? अरे ये कुछ नहीं तेरे को टेंशन पता भी नहीं है। श्रेया तेरे को टेंशन नहीं लेने का है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें एडवांस वाले बैच में आने का है तो मेहनत करने के लिए तैयार रहना, थोड़ा इससे भी लेवल, मतलब इतना तो है ही सही बट मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अभी जो सर आप जो अभी करवा रहे चल रहा है ना, हो सर मेरा चिन्ह में से उल्टा चल रहा है। क्या मुझे केमिस्ट्री और मैथ्स में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है फिजिक्स से अब। मेरा तो तो दोनों से उल्टा चल रहा है। मेरा फिर मैथ्स में ठीक है और मेरा भी जो फिजिक्स में ठीक ठाक चल रहा है। पंकज सर ने कल बोला था ना कि 2 सब्जेक्ट अच्छे हो तो एडवांस। हाँ इसलिए मैं तो उसमें ही लेकिन जाऊंगा। केमिस्ट्री का बोर्ड और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है बोला था ना कल।
देखना तुम्हें जिसमें सूट कर रहा है, जिसमें जो हो रहा है सोच समझ के बेच सेलेक्ट करना तुम लोग, नहीं तो फिर बार बार ये दिक्कत आती रहेगी, फिर नहीं तो फिर थोड़े दिन बाद बोलोगे वरना कि अब अभी ये सूट नहीं अभी कर अभी रहा। अभी एडवांस ले तो ले, लेकिन फिर 2 सब्जेक्ट में ना हो और एक में ही हो, ऐसा तो करना नहीं है। तो अभी तो मैं बिल्कुल उसमें सही जाऊंगा। बात है बेटा, वो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अच्छे से सोच लेना। बोर्ड में मतलब तो तुम कोई एक ऐसा, सब्जेक्ट कर सकता है ना, हाँ बोर्ड में तो कोई एक सब्जेक्ट कर सकते हैं वैसा। बोर्ड में तो तुम तीनों करो ना। अरे बोर्ड का तो बोर्ड का टाइम टाइम अलग अलग है, है। तू कहाँ बोर्ड अटेंड करता है इंसान। अरे पर करूंगा अभी हाँ। से। बोर्ड का तो टाइम ही अलग है, बोर्ड का तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो और पूरा सर बैच ही एडवांस जाना और है। मेंस की क्लास, एडवांस और मेंस की क्लास ये 5 to 8 के टाइम में ही होगी ना, हाँ सेम हाँ, मतलब 5 to 8 वाले पैरेलल। स्लॉट में होगी, तभी तो बोल रहा हूँ पैरेलल चलेगी, अगर मान लो क्लेश हो गई तभी, क्योंकि ये वही, कोई वरना तो गारंटी ऐसा नहीं कर सकते थे, कि हाँ, वरना अब वरना ऐसा कर होता ही सकते है थे ना कि 2 कि में मेंस अटेंड करो और एक में एडवांस, लेकिन अभी ये नहीं होगा क्योंकि पैरेलल है। हाँ लेकिन पैरेलल क्लैश चलेगी ना, होगा। हाँ हाँ कभी सर। ना तो कभी तो अगर क्लेश हो ही क्लैश नहीं जाएगी। करना तो एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा, दो ही पढ़ने पड़ेंगे, हाँ, एक मेंस एक एडवांस। ऐसा तो नहीं। सर तो ये वाली नोट्स बनाई है उसका क्या? उसका कुछ ये नहीं, काम ही काम आएगी ना, आएगी वैसे। ये तो काम आएगी ना, क्या दिक्कत है। फिर नेक्स्ट ईयर आएगी ना काम। नेक्स्ट ईयर भी और अभी इस साल भी। एक्चुअली फिजिक्स में लेवल में ज्यादा डिफरेंस होता है नहीं इतना, मेंस लेवल और एडवांस लेवल में ऑलमोस्ट 20-30% का डिफरेंस चलता है, ज्यादा नहीं चलता है। मेंस में भी उतने ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं और एडवांस में भी, एडवांस में थोड़ी ज्यादा पूछता है, और बाकी उतना ही चलता है, 30% समथिंग का डिफरेंस चलता है, ऐसा मान लो। मेंस में भी पढ़ाना तो उतना ही है मेरे को, तो मैं तो उतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ी एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ोगे तो क्वेश्चन नहीं होएगा तुमसे। सर बट ये कि जेई मेंस का सारा पोर्शन कवर हो जाएगा मेंस वाले बेस सर में, और एडवांस वाले में तो है ही सही कि कहीं से भी कुछ आ सकता है। हाँ सर जब हम स्विच करेंगे तो उसका जो सिलेबस रहेगा वो कैसे फिर? इसमें जैसे अभी बी में कर लिया, उसके बाद सी में स्विच करना हो तो सी का कैसे करेंगे? हम ज्वाइन करने से पहले जो पढ़ा है उसमें। वो तो वो तो ऐसा होगा कि जब रिवीजन चलेगा तब होगा। जैसे तुम 12th में आओगे तो 12th में आने के बाद 11th का रिवीजन चलता है, जैसे 11th की जो क्लासेस चलेगी उसमें तुम बैठ सकते हो। 11th के रिवीजन के लिए अलग से क्लासेस लगती है सुबह, उसमें तुम्हारे स्कूल के प्रॉब्लम आएंगे बस, क्योंकि जो
मेंस में मैं बताऊं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते हैं बट लेवल डिफिकल्टी लेवल कम हो जाती है। जैसे तू बोर्ड की एनसीईआरटी करेगा अपने फिजिक्स की, तो एनसीईआरटी करके भी तू 50 से 60% क्वेश्चन कर सकता है जेईई मेंस के। हाँ सर। अगर तुम एनसीईआरटी भी, जैसे केमिस्ट्री में तो तुम एनसीईआरटी कर लोगे तो 70-75% मेंस कवर कर सकते हो, इतना बेनिफिट मिलता है। बट तुम स्कूल में एनसीईआरटी भी तो कर नहीं रहे हो ना फिर अच्छे से, वहां पे भी सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो तुम्हारे उधर की पढ़ाई भी टाइम तो जा रहा है बट उधर मजा नहीं आ रहा है फिर वो। नहीं सर, वहाँ पे हाँ वहाँ पे केमिस्ट्री अच्छे से हो जाता है, लेकिन फिजिक्स थोड़ा जो भी है, मैं तो किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो भी है, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कहीं पे तो उसका तुम्हें, मैं फिजिक्स में तो बताऊं 60-65% बेनिफिट मिलता है। केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 70-75 पहुंच जाते हो तुम लोग। तो अगर तुमने उधर से एनसीईआरटी अच्छे से करी ना बेटा, तो 65% ऑलरेडी कवर कर लिया है ना तुमने। बाकी बचा अपने पास 30-40%, वो मेंस वाली क्लास में हो जाता है कवर, उसमें इतना प्रेशर नहीं होता है। बट एडवांस में क्या है ना कि एनसीईआरटी पढ़ के एडवांस का 60% होना इम्पॉसिबल टास्क है। मिलेगी भी नहीं। तुमने एक पेपर तो दिया ही था एडवांस का, तुम्हें खुद को पता है। हाँ सर। हाँ वो बहुत बुरा था। 30 से 40 के बीच आने चाहिए, फिर उतने आ गए तो फिर हम क्या सोचे। हाँ उतना आ गए, एक पेपर में एक में नहीं है। वो तो बेटा लेवल भी तो तुम एडवांस लाइक तो उतना नहीं था ना वो। मैंने तो बोला ही था, मैंने पेपर सिंपल दिया है तुम्हें। और 30-40% बेटा वो सिर्फ और सिर्फ अपने ये है कि कॉलेज में एंटर करने के लिए। अगर तुम चाहते हो कि मेरे को आईआईटी बॉम्बे में सीएस ब्रांच मिले तो उसके लिए तो टॉप मारना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पहले 60 बच्चों को ही मिलती है। 60-70 सीटें ही होती है ना आईआईटी बॉम्बे में तो एक ब्रांच की। तो जो 60-70 में आता है पहले और उसमें से कोई फिट नहीं करता है तो उन सबको मिल जाती है सीएस ब्रांच, बाकी उसके बाद फिल होते जाते हैं। बाकी सब में ये क्राइटेरिया होता है कि सिर्फ सीएस ब्रांच में ही। आपकी ये है कि आईआईटी में प्रेफरेंस लेते हैं सब लोग सीएस ब्रांच को, है ना। उसमें स्कोप बहुत अच्छे होते हैं, फॉरेन में जाने का भी होता है, पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। तो सब लोगों की प्रेफरेंस होती है कि अगर हम आईआईटी जा रहे हैं तो सीएस ब्रांच लें, और सीएस चलती है सबसे टॉप मोस्ट पे। जो फर्स्ट रैंकर होता है उसकी भी प्रेफरेंस ही होती है मेरे को सीएस लेनी है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम होती है। सर हाँ, अगर जैसे वो हम ये बोर्ड क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसमें एनसीईआरटी हो रही है अच्छे से, तो फिर हम सी बैच ऐसा को अटेंड मतलब कर सकते हैं ना कि नहीं। सी में मैंने तुम्हें एक कंडीशन बता दी है, उसमें जाने के लिए तुम्हें सेल्फ स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़े, तभी उसमें बेनिफिट मिल पाएगा। अभी नो डाउट तुम सब लोग सी वाले बैच में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अभी भी चल ही रहा था ना, बट अभी क्या था कि हम इनपुट डालते जाते हैं और आउटपुट नहीं निकल रहा है तुम्हारी तरफ से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें पढ़ने का टाइम नहीं होता, प्रैक्टिस का टाइम नहीं होता। एक्चुअली हुआ क्या था, स्टार्टिंग में ये स्टैंडर्ड का किसी को मतलब ज्यादा तक कोई सीरियस नहीं था, तो बेसिक ठीक से क्लियर नहीं हुए, जो आपने प्रीरिक्विजिट करा ना वेक्टर्स और वो सब, वो भी नहीं है। बेसिक्स तो क्लियर हो भी जाए, स्कूल में बाद में करवाया तो था, स्कूल में पूरा सब कुछ वापस। तब तक मैंने स्कूल छोड़ दी थी, इसीलिए मेरा वो फिर रह गया। तेरी बात अलग है, तेरी बात अलग है। हाँ इसीलिए मैं सिंपल सर, तो मतलब जो बेसिक्स था तो वो रह गया, तो अभी मतलब कुछ भी ऊपर भी बिल्ड कर रहे हो तो बहुत कम समझ में आता है। वो तो मैं बेटा डे 1 से तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, डे 1 से मैंने क्या बोला, वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर तुमने लाइटली ले लिए तो तुम्हारी फिजिक्स बिल्कुल खराब हो जाएगी। और ये अभी खत्म नहीं होने वाला है, 12th के लास्ट एंडिंग तक वेक्टर इंटीग्रेशन चलेगा ही चलेगा। तुम देख लो किसी भी चैप्टर में उठा के,
सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगाना आता है, लेकिन कहाँ लगाए और कैसे लगाए वो थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। धीरे धीरे एक्चुअली ये ना कि अपन 10th में बिल्कुल पढ़ के आए हैं, वो बहुत मिनिमम पढ़ के आए हैं बेटा, फिजिक्स में केमिस्ट्री में। हाँ अपन जो पढ़ के आए हैं उसमें से भी आधा तो यहाँ पे गलत हो जाता है। हाँ अब वेक्टर अपना बेसिक है, डिफरेंशिएशन बेसिक है, इंटीग्रेशन बेसिक है, 10th में नहीं आता है ना, क्या कर रहे हैं अपन इसका ये बताओ। मैथ्स और केमिस्ट्री में तो बेसिक हो बिल्कुल जाता है। 180 डिग्री का चेंज है केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसलिए गड़बड़ होता है। तुम शुरू में बिल्कुल लाइटली लेते हो और वो चैप्टर निकल जाते हैं, और फिर अब फोर्स आ रहा है तो फोर्स के साथ वेक्टर आ गया, मोमेंटम है तो उसके साथ वेक्टर आ गया, अब तुम वहां पे लटक जाते हो। फिर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए तुम्हें फिजिक्स क्या लगने लग जाता है कि अब टफ हो गया है। तो टफ नहीं हुआ है कि वो शुरू में तुमने बहुत लाइटली लिया था, इसलिए वो चीजें बहुत हार्ड हो गई है अब तुम्हारे लिए। पर अभी भी तेरा मौका है, अभी तेरे को टाइम नहीं निकला, अभी 6 महीने निकले हैं, अभी कोई इतना टाइम नहीं निकला है। अगर तुम अभी से कमिटमेंट कर लो कि हमें पढ़ना है 3-4 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करनी है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम एडवांस ले रहे हो तो भी चल जाएगा। बट वो तो अभी कमिटमेंट होना 3-4 चाहिए घंटे तो हो 3-4 जाते हैं। बिल्कुल प्रॉपर सीरियस वाली स्टडी होनी चाहिए उसमें, और उसको 3-4 से 6 तक ले जाना पड़ेगा एडवांस के लिए। तो मतलब 6 घंटे तो होने ही चाहिए बेटा, तभी उसमें फिर कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा अच्छा। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि हम टाइम नहीं दे पाएंगे, तो उसमें ये है कि हम तो इनपुट डाल देंगे तुम्हारे अंदर, बट तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो तुम भी डिप्रेशन में आ जाओगे और हमें भी चिंता हो जाएगी कि बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तुम्हारे पेरेंट्स भी टेंशन में आ जाते हैं कि पढ़ तो रहा है सर पर मार्क्स नहीं आ रहे। अब किसको ब्लेम करें अपन, ये बताओ कि बच्चा पढ़ तो रहा है पर मार्क्स नहीं आ रहे। अब तुम्हें भी ब्लेम नहीं कर सकते, तुम टाइम ही नहीं मिल रहा है तुम्हें इतना पढ़ने का, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिस लेवल की प्रैक्टिस होती है। इसलिए बेटा जब कोटा वगैरह में जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वहाँ डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट ही होता है। जो बच्चा कोचिंग जाता है वो स्कूल कभी जाता ही नहीं। मैं खुद 11th-12th में कभी स्कूल नहीं गया। सर आप मेडिटी में भी होंगे ना डमी वाले बच्चे तो? हाँ है ना यहाँ पे। अभी जो रेजोनेंस से सब छोड़ के आए थे वो सब डमी वाले हैं, वो सुबह शाम 2 क्लास अटेंड कर सकते हैं इजीली। सर ये हमें बैच डिसाइड किस बेसिस पे करना चाहिए? ये मैंने कंडीशन बोला बताई तो ना सही कि अगर ये अभी वाला सही चल रहा है तो सही, नहीं तो प्रॉब्लम आ रही है तो भी। हाँ सर ने बोला अभी वाला सही चल रहा है और दे पाओगे घंटे तो मतलब वही है बेटा, तुम अगर कितना टाइम दे पाते हो, वो प्रॉब्लम तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना पढ़ाई कर पा रहे हो। तुम अगर नहीं कर पा रहे हो, उतने टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो फिर तुम्हें थोड़ा डाउन आना पड़ेगा। और तुम कर पा रहे हो, उतने टाइम दे पा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रेगुलर चल रहा है उसे भी कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें क्या इशू है। सर अभी अगर 3 to 4 आवर्स दे रहे हैं और दे पा रहे हैं तो आपके हिसाब से सी ज्वाइन करना चाहिए कि बी? बट 6 तक जाना पड़ेगा बेटा। ये 6 तक क्यों ले जाना पड़ेगा, इसका कारण ये है कि अभी 11th निकल जाएगा, अगले साल 12th आ जाएगा। अब 12th में ऐसा थोड़ी ना है कि 11th काम नहीं आएगा, और 12th में 11th का रिवीजन भी करना पड़ेगा साथ में। तो अगले साल तो डबल मेहनत करनी है कि 12th भी पढ़ना है, 11th का रिवीजन भी चालू रखना है। नहीं ये बात समझ, अभी तो भूल जाओगे ना थोड़े टाइम बाद, बट अच्छे से पढ़ा होगा तो रिकॉल करने में टाइम नहीं लगता है। और अभी बेकार पढ़ के जाओगे तो अगले साल फिर ऐसा लगेगा कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था हमने। अगर फिजिक्स में क्वेश्चन बन नहीं रहे हो तो वो कैसे करे, समझ आ रहा हो? क्या क्वेश्चन नहीं बन रहे हो और समझ आ रहा हो तो कैसे करे? एक क्वेश्चन नहीं बनने का 2 ही तरीका है, या तो तुम क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हो या फिर तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक है। क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो या तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है अपने को कि वो क्या बोलना चाह रहा है और कैसे उसे अप्रोच करें, या फिर हमें उसके ज्यादा प्रैक्टिस करना है। हाँ
ज्यादा प्रैक्टिस करो तो थियरी भी पढ़ते जाओ। नहीं, ज्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए ना बेटा। जितना अपन ड्राइविंग, मान लो कार चलानी सीखनी है अपने को, जितनी ज्यादा बार चलाओगे उतना ज्यादा अच्छा सीख पाओगे। ऐसे थोड़ी ना 2 दिन सीख लिया फिर अब कार चलानी आ गई है मेरे को। जितना प्रैक्टिस करोगे इतना परफेक्ट होता जाएगा काम। सर तो ये अगर हम अभी मेंस वाला लेते हैं तो उससे एडवांस लेवल तक आने में क्या मतलब उसमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए क्वेश्चन होगी? की प्रैक्टिस और हाँ, थोड़े हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं और सिलेबस थोड़ा कम हो जाता है। फिजिक्स में थोड़ा सा कम हो जाता है, बाकी मेरे को केमिस्ट्री मैथ्स का नहीं पता है। कुछ टॉपिक हट जाते हैं जो मेंस में आते हैं, वो एडवांस में नहीं आते हैं कुछ टॉपिक। सर वो हम तो एडवांस सही ना मेन के बाद एडवांस सर तो वो सी में आएंगे जो सी बैच में पढ़ाओगे तो सही ना वो। हाँ बेटा, वो जो मेंस वाला है निकल रहा है उसी में पढ़ेंगे। हाँ अभी तो पढ़ा देंगे, बट बाद में क्या होगा ना कि फिर एडवांस की तैयारी करते टाइम तुम अपने हिसाब से या फिर सिलेबस के हिसाब से उन्हें छोड़ सकते हो, क्योंकि मेंस का देने के बाद वो टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा होता है। जैसे कम्युनिकेशन है, सेमीकंडक्टर चैप्टर है 12th क्लास के, ये इसमें तो आते हैं मेंस में, बट वो एडवांस में नहीं आते हैं। जैसे मैग्नेटिज्म है 12th क्लास का, कुछ एक चैप्टर हट जाते हैं और कुछ टॉपिक भी हट जाते हैं। अभी तो पढ़ाएंगे क्योंकि अभी तो सी वाले बैच के बच्चे भी मेंस तो देने ही है, तो उनको तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही सही। अभी बाद में हट जाएंगे वो टॉपिक। हाँ सर ठीक है। और कुछ बताओ। और किसी को क्या डाउट है बताओ। जग्गा को बोल, उसमें लैपटॉप है क्या? नहीं चल रही है, बातें करते हैं। बैच का कंफ्यूजन चल रहा है ना बच्चों को यार। सर मेंस में तो पूरा स्टार्टिंग से शुरू होगा ना? हाँ मेंस वाले में स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि जो चीजें पढ़ चुके हैं वो तो सर आप ऐसे क्विक रिवीजन टाइप करवाओगे तो स्लो हो जाएंगे। जिसमें ज्यादा दिक्कत है उसमें और स्लो हो जाएंगे, ऐसा है। क्योंकि सर ऐसा थोड़ा अंदर से लगता है कि वो पूरा पढ़ लिया है तो वापस नहीं करना है। जरूरत है कि नहीं है, वो बहुत से टॉपिक में नहीं है और थोड़े में है। जहाँ पे जो टॉपिक इजी होंगे उसमें फास्ट हो जाएंगे, जो टफ होंगे उसमें स्लो हो जाएंगे। पुराने पास धो देंगे अपन एक बार। समझ आई बात ये? और किसी को कोई पूछना है? बेटा बात करोगे तभी कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं तो तुम फिर साल भर ऐसे ही कंफ्यूजन रहता रहेगा। हाँ बोलो सर। अभी जेई मेंस का ले लिया और फिर जेई एडवांस जब करना हो हाँ तो मतलब तो कितना पैरेलल चलेगा कि मतलब बहुत दूर दूर होंगे एक दूसरे से? तो फिर ये मैथ कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। सिलेबस वाइज क्या कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिलेबस वाइज पूछ रहा है क्या तू? हाँ वो बोल रहा है वही पूछ रहा है। जैसे बोलेंगे इधर वर्क पावर चल रहा है तो उधर क्या चल रहा होगा? अगर मैंने 1 महीने बाद शिफ्ट किया तो चैप्टर्स
कैसे चल रहा है वहाँ पे? वो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर जेई मेंस में तुम अच्छा कर रहे हो तो कभी भी उसमें स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। लेकिन हाँ, कंडीशन यही है कि जेई मेंस तेरा अच्छे से होना चाहिए, और उसको अगर सही से कर रहे हो तभी सी में जाओगे और अच्छा कर पाओगे। अदरवाइज दूसरों को देखोगे कि वो सी में, मैं भी सी में चला जाऊंगा, तो फिर बी भी जाएगा, सी भी जाएगा। चलो तो फिर 6 बजे मिलते हैं अपन, तब और डिस्कशन कर लेना आज, ठीक है? हाँ ओके सर। ठीक है, चलो Okay, बाय sir. बाय 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 सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir. सर